प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा। मैंने कल सुनाई थी आपको कहानी, कैसी लगी आपको? कैसी लगी? वेरी गुड। आज एक कहानी और है, वो सुनाऊंगा आपको। उससे ना कुछ आप थोड़ा सीखा करो इन कहानियों से। ठीक है, छोटी होती हैं लेकिन बहुत बड़ी इनमें बातें छुपी होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो बातों को ध्यान से सुनो बिल्कुल। तो कहानी का नाम है मौत का भय। क्या है? मौत का भय। भय क्या होता है? डर, मौत का डर। ठीक है, तो बच्चों कहानी शुरू करते हैं। देखो सुनो, यानी कि हमारा जो धर्म है सब में कहा गया है, जो धार्मिक पुस्तकें हैं हमारी, कुरान शरीफ हो गई, ठीक है, गीता हो गया, और उसके बाद फिर वेद पुराण हो गए, और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, सभी धार्मिक किताबों में यही लिखा है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। होगी ना? यस सर। तो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ठीक है, और तो हमें मौत से बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। अगर आप मौत से घबरा गए समझ लेना कि आपका मृत्यु जल्दी हो जाएगी। अगर मौत से आप नहीं घबराओगे, ठीक है, मौत का डर आपने आप नहीं पालोगे, तो बिल्कुल आपकी मौत तो आपको छू तो भी नहीं सकती बिल्कुल भी। तो इसलिए मौत की चिंता छोड़ दो, अपने हमेशा अपने अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो, समाज में रहकर आसपास के लोगों की मदद करो, जो गरीब है मजलूम है उनकी मदद करो। ठीक है, भूखे को खाना खिलाओ आप, तो अच्छे काम करो। तो और अच्छे काम करने के बाद फिर क्या, जो आपकी जो है ना मरने की है इच्छा है, उसको ना अच्छा बनाओ बिल्कुल। तो लास्ट में जब मरोगे तो सुकून से मरोगे, और गुनाह करोगे तो जिल्लत मिलेगी आपको बिल्कुल। ठीक है, तो ये कहानी ऐसी है। एक बार एक संत थे बहुत बड़े, वो अपना एक स्कूल वगैरह में, एक आश्रम वगैरह में बच्चों को कहानी सुनाते थे। ठीक है, हर बार उनको कहानी सुनाया करते थे वो। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपना कुछ बच्चों को लेके बैठे थे ऐसे ही। उन्होंने कहा कि बताया कि एक मछुआरा था, ठीक है, वो ना रोज समुद्र में जाया करता था और वहां से मछलियां पकड़ के लाता था। ठीक है, और उससे ही अपना घर बसारा उसका चलता था, उससे ही, इससे मछलियां पकड़ने से। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि वो रोज की दिनचर्या उसकी यही थी। तो एक दिन क्या करा, वो नाव में जा रहा था, तो उधर से एक आदमी आया, वो बोला कि भाई मुझे उस पार छोड़ देना। ठीक है, तो चल ठीक है भाई। तो जब मैं दोनों उसमें नाव में बैठ के वो आगे नाव में चला, तो उसने पूछा कि भाई ये बता कि तेरा काम मतलब ये ठीक चल रहा है, काम बढ़िया? जी हाँ ठीक काम चल रहा है, बढ़िया मेरा ये। ठीक है, तो ये बता कि जब तुम्हारे पिता नहीं है जो तुम ये काम कर रही है, अभी छोटा ही था वो, कम से कम ऐसा होगा 15-16 साल के आसपास का होगा, कि तुम्हारे पिता नहीं है? उसने कहा कि नहीं भाई, मेरे पिता ना एक्सपायर हो गए। अब वो क्यों हुए कि एक दिन वो ना समुद्र में गए थे मछली पकड़ने के लिए, एक बड़ी मछली ने उनको निगल लिया, इसलिए वो एक्सपायर हो गए, मर गए। ठीक है, चलो कोई बात, उसे बड़ी दुख की बात हुई भाई। उसमें कोई तेरा बड़ा भाई नहीं है कोई? भाई बड़ा भाई भी था मेरा, लेकिन क्या करा, जब वो भी एक दिन क्या करा, जब अंदर समुद्र में गया था तो बहुत बड़ा तूफान आ गया एकदम से, और वो क्या, उसमें नाव में पानी भर गया और वो उसमें डूब गया। ठीक है, तो फिर अब वो एकदम आदमी एकदम हो गया, चौंक गया, इसका बाप भी मर गया और इसका भाई भी मर गया, और ये फिर आदमी, ये पागल आदमी, ये पागल लड़का फिर समुद्र में जा रहा है मरने के लिए। उसने कहा कि भाई जब तेरा बाप समुद्र ने छीन लिया, तेरे बाप को समुद्र ने मार लिया, ठीक है, तेरे भाई को भी समुद्र ने मार लिया, तो फिर तू फिर क्यों इसमें दोबारा मरने के लिए जा रहा है? वापस कुछ और काम धंधा कर ले। तो वो उसने सोचा, उसने कहा कि भाई अब हमारा पेशा यही है, ठीक है, मेरे बाप दादा मेरे भाई सब यही काम करते, तो आगे मैं भी यही काम करूँगा, उन्होंने मुझे यही सिखाया है। ठीक है, और रही मरने की बात, मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। ठीक है, अब तो ये मुझे बात बता कि तेरे भी तो बाप दादा थे, तेरे बाप दादा थे, तेरे बाप तेरे भाई थे, तेरे चाचा थे, तेरे फूफा ताऊ थे, सब थे, सब के सब मरे हैं ना पहले? हाँ यार, वो मेरा बाप दादा सब अपना एक्सपायर हो गए। अब ये बता कि उनका ताल्लुक समुद्र से है या नहीं है कुछ? अगर नहीं, बस समुद्र तो यहाँ तो कभी उन्हें देखा भी नहीं है, तो फिर वो कैसे मर गई? तो उसने ये बात कही कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र ही उनको मारेगा। मौत तो निश्चित है, कहीं भी आ सकती है। ठीक है, अगर बाय चांस की वो, अगर तेरे बाप दादा वगैरह यहाँ समुद्र उसको मारता तो 1% में मान लेता, लेकिन नहीं।
तो ये मौत निश्चित है, कहीं भी आ सकती है, किसी को भी, वो बता के नहीं आती। मौत एकदम से आ जाती है, हमें ये नहीं पता कि अगले क्षण क्या होगा, अगले टाइम, अगले एक सेकंड में क्या होगा, हमें बिल्कुल नहीं पता कुछ भी। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है आपको कि हमेशा मौत से नहीं डरना है बिल्कुल भी। अब पता नहीं कब क्या आ जाए, बिल्कुल चिंता छोड़ दो सब, बिल्कुल हमेशा अच्छे कर्म करो आप। ठीक है ना, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा और हमें मौत भी अच्छी मिलेगी, और हमें क्या होगा, जन्नत स्वर्ग में हम अल्लाह के साथ होंगे, हम अपने भगवान ईश्वर के साथ में होंगे। ठीक है, अगर हम अच्छे कार्य करेंगे। अगर हम गलत कार्य करेंगे, दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, दूसरों को मारेंगे पीटेंगे, तो क्या होगा, हम नरक में धकेल दी जाएंगे, जहन्नम में धकेल दी जाएंगे। हमारे कर्मों का हिसाब होता है, आगे होगा एक दिन, क़यामत का एक दिन आएगा, एक दिन सबका हिसाब होना है। ठीक है बच्चों, तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो जीवन में आगे कभी सफल नहीं होंगे आप। हमेशा गलत कार्य करने से धुतकारा जाता है। हर कोई मारेगा पीटेगा, जेल में डाल देगा पकड़ के आपको, गलत काम करोगे तो। अभी एक हमारे यहाँ एक घटना हुई, हमारे आगे लड़के थे, वो बिल्कुल अच्छे आदमी, हंसपुस आदमी, 3-4 बच्चे थे उनके यहाँ, छोटे बच्चे, कोई 3-4 साल का, कोई 5 साल का, 7 साल का, ऐसे 3-4 बच्चे थे। तो बेचारों को उनको ये काम दे देगा कि सुबह यहाँ से पानीपत जाना। ठीक है, तो फिर वहाँ जब मैं कल वहाँ गए, पहुँचे सुबह, दुकान पे पहुँचे, अपनी दुकान खोली उन्होंने, पता नहीं क्या कुछ हुआ, इनको दिल में थोड़ा दर्द हुआ। ठीक है ना, और अगले ही क्षण, एक सेकंड में उनका हार्ट फेल हो गया और वहीं पर एक्सपायर हो गए। उनको इतना भी मौका नहीं मिला कि उनको उठा के अस्पताल में ले जाएं। कुछ नहीं कह सकते बिल्कुल कि बच्चों ऐसा है, हमेशा अच्छे कार्य करो। बिल्कुल अच्छे कार्य नहीं करोगे तो आगे बड़े महान कैसे बनोगे आप। हमेशा आज तक का इतिहास गवाह है कि अच्छे कार्य करने वाला ही महान बना है। ठीक है, बुरे कार्य करने वालों को तो उसको लोग जीने नहीं देते, मार देते हैं लोग। तो हमेशा अच्छे कार्य करो तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा, फिर आपके बच्चों का भी अच्छा भविष्य होगा, आपके माँ बाप का नाम होगा। हमेशा हमें अच्छे कार्य करके हमें अपने समाज को भी सुधारना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी का मतलब यही है कि हमें मौत से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मौत से घबराओगे तो अगले क्षण कुछ ना कुछ हो जाएगा आपको। अभी देखो हमारे जो देश में जो कोरोना की महामारी आई थी, इसमें क्या कर बहुत लोग मरे हैं। ठीक है, कोरोना इतना घातक जानलेवा बीमारी नहीं है बिल्कुल भी। कोरोना में क्या होता है, नॉर्मली सर्दी जुकाम, खांसी नजला जुकाम होता है और ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन क्या करें, इसको एक नाम दे दे, वायरस है ये, वायरस को नाम तो दे दिया, लेकिन क्या करा, इसका भय इसका इतना बढ़ गया लोगों के अंदर कि वो वैसे तो आदमी मर नहीं पाया, लेकिन कोरोना के बीमारी के भय से ही वो मर गया अगले ही पल। अगर कोई पेशेंट, हमने किसको एडमिट किया अस्पताल में, तो क्या करा, अब उसको जो हमने टेस्ट किया उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उसको पता लगा कि यार तेरे को तो कोरोना हो गया, और वो क्या, अगले 24 घंटे के अंदर वो खत्म हो गया, मर गया। वो क्यों मरा, क्योंकि उसको कोरोना का भय हो गया, मौत का भय हो गया कि अब तो तेरी मौत आ गई। ठीक है, मौत उसको एकदम ही आ गई बिल्कुल ही। तो बच्चों, मौत से बिल्कुल डरना नहीं है, हमेशा उसका मुकाबला करना है। ठीक है, मुकाबला नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिल्कुल भी। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इसको मुकाबला करो, उसका डरना नहीं बिल्कुल भी इससे। अगर आपको सर्दी जुकाम, खांसी नजला जुकाम कुछ होता है तो क्या करो, उसको ट्रीटमेंट करवाओ, आप दवाई लो आराम से, थोड़ा परहेज रखो, डिस्टेंस बना के रखो, मास्क लगाओ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ये सब डरना नहीं है। लास्ट मोटिव यही है मेरा कि मौत से बिल्कुल भय नहीं खाना है आपको, बिल्कुल भी हमेशा हिम्मत से मुकाबला करना है उसका। ओके, ठीक है बच्चों, समझ आई? यस सर। वेरी गुड।